कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन इज 8। द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इज गिवन, दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया एरोमेटाइजेशन का। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन इज फाउंड टू बी दिस, कुछ नहीं करना है, इसका केसी निकालो। केसी इज इक्वल टू हो जाएगा C6H6 की कंसंट्रेशन ऊपर और C2H2 की पावर 3 की कंसंट्रेशन नीचे। वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 8 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें निकालनी है, x मान लो। यहाँ पर हो जाता है 0.5 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पंजे 25 यानी 0.25 इंटू 8 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 के बाद डेसिमल 2 आ जाएगी वैल्यू, पूरी 2, डी आएगा डी। वाइस मेरी आ रही पूरा डी, ये वाला जवाब आएगा मोल पर लीटर। जी बताएं, मेरी आवाज क्लियर है? आप तक आवाज पहुंच रही है? जवाब नहीं आ रहा है आपका? अजय प्रताप, तृप्ति मिश्रा, बोलिए, आपने आंसर निकाल पाया सेकंड वाले का? सेकंड का आंसर निकाला आपने? क्लियर है। एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों इंक्रीज करते हैं एंजाइम? किसी भी रिएक्शन का रेट क्यों इंक्रीज करते हैं? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके वो रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 2-मिथाइल ब्यूटेन? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 2-मिथाइल ब्यूटेन? टू मिथाइल ब्यूटेन बना के देखिए, कायरल सेंटर यहां पर कितने दिखाई देंगे, बताएंगे आप? चार का बी, एक कायरल सेंटर दिखाई देगा। CH3 CH C2H5, कायरल सेंटर यहां पर 0 है। रजनी, बुद्धि लगाइए, ये दोनों सेम हो गए हैं। कायरल सेंटर है ही नहीं यहां पर, कायरल सेंटर 0 है। नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। इतनी बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने, नो कायरल कार्बन। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? सिल्ली मिस्टेक, दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और है, जवाब कुछ और आता है, धुआंधार। ध्यान ही तो नहीं होता है भाई, ध्यान ही तो देना है। जी, ध्यान ही तो देना है भैया। The acid derivative having the maximum reactivity towards nucleophilic addition is, the acid derivative having maximum reactivity toward nucleophilic addition, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ सबसे ज्यादा कौन होगा? तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर सबसे पहले एसिटाइल ग्रुप होता है, Cl है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बोनाइल पर घटा देगा, कार्बोनाइल पर घटा देगा। इसका मतलब जवाब आपका यही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए इसको। इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस द लीनियर ज्योमेट्री?
इसमें लीनियर ज्योमेट्री किसकी है तो आपको पता होना चाहिए। लीनियर भी पूछा है, ज्योमेट्री भी पूछा है। लीनियर शेप होती है, यहां ज्योमेट्री ना लिख करके शेप आना चाहिए लिख करके, तो XCF2 होगा। अगर लीनियर ज्योमेट्री लिख दिया है तो शेप से ही मीनिंग है यहां पर, समझ रहे हैं आप जी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द केस ऑफ डायमंड कार्बोडेंडम sp3, डायमंड में sp3 होती है। कार्बोडेंडम का फार्मूला SiC होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, तो sp3 ही होगी दोनों में। कार्बोरेंडम भी सिलिकॉन कार्बाइड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड में भी सेम होती है, डी होगा। आप लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसी मिस्टेक कृपया ना करें। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, वाई बताना है, तो इस सीक्वेंस को बताएं और वाई क्या होगा। वाई क्या होगा बताएं। क्योंकि 3 डिग्री का एल्कोहल है, एसीटोन बनेगा। रिएक्शन चाहे तो आप लिख करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपने CH3Br लिया है, CH3Br की रिएक्शन आप Mg से कराएंगे और ईथर लिया है आपने, तो यहां पर CH3MgBr बनेगा। इसकी रिएक्शन जब एसीटोन से कराते हैं, ये हो गया आपका एसीटोन, तो आपका 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है। पता लग गया ना, एसीटोन से कराएंगे तो 3 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होता है। अजय प्रताप, नाइन्थ वाले का जवाब देखते हैं। कंपाउंड X हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, compound X having the molecular formula C8H10 forms 2 isomers Y and Z. Compound X having the molecular formula C8H10 forms 2 isomers X, Y and Z. तो अगर हम इसे इनके हिसाब से जो डायग्राम बने हैं, मान लो ले लेते हैं, ये ले लें, आइसोमर Y when subjected to oxidation gives benzoic acid and isomer Z when subjected to oxidation followed by dehydration थैलिक एनहाइड्रेट बनना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड हम ले सकते हैं और ऑप्शन में देखना पड़ेगा हमें मिथाइल, यहां पर ये ग्रुप आना चाहिए, यहां पर ये ग्रुप आना चाहिए, तभी संभावना है, उससे पहले संभावना नहीं है। तो ऑप्शन ये होगा, सी होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम ये ग्रुप लेते हैं तो इसका आइसोमर ये पॉसिबल है। दूसरा वाला, एक दूसरे के आइसोमर अगर आप मान लेते हो तो ये X मान लो और ये Y मान लो आप, ठीक है। सी ऑप्शन एग्जैक्ट, ठीक है। बताइए 10वां क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E/M। ये क्वेश्चन शायद झारखंड में आ रखा है,
झारखंड में आया हुआ है, झारखंड पीजीटी में आया हुआ है कई बार, एनवीएस में नवोदय विद्यालय में कई बार आया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल दोनों सेम हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं के मास और ये मास बराबर है ना। अल्फा पार्टिकल चेक करिए, E/m निकालोगे तो आ जाएगा इक्वल। चार्ज अपॉन डेंसिटी मास से निकाल दी तब भी आएगा, ड्यूटेरियम ही होगा और उसका साथ अल्फा पार्टिकल। द डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, नाइट्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड H2SO4, कौन रिएक्शन नहीं करेगा? तो यहां तो यहां पर 12वें क्वेश्चन पर चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड H2SO4, नाइट्रेट आयन, बिल्कुल, क्योंकि KNO2 होता, NO2 होता, KNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। HClO4 P2O5 के साथ अगर गर्म करते हैं तो Cl2O7 HPO4, बिल्कुल Cl2O7 और HPO3। Which of the following does not depend upon the concentration of reactant? फोर्टीन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Which of the following does not depend upon the concentration of reactant? 14 का ए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। If time for the completion of 75% of the reaction is 40 and then 50% of the reaction was completed, NCERT question, NCERT क्वेश्चन है ये। फिफ्टीन बताइए। फिफ्टीन का ए बता रहे हैं सब लोग। If the time of the completion of 75% of the reaction is 40 minute, फिफ्टीन का ए आएगा, बता रहे हैं ए। नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो K इज इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन 40 और लॉग कंसंट्रेशन 100%, 75% कंप्लीट हो गई तो 25 बचा, 25 चौक 100 हो गया। तो यहाँ 2.303 अपॉन 40 और 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 2.3010। तो ये हो गया आपका K। तो इसका मतलब देन 50 टी हाफ कितना होगा? टी हाफ आएगा आपका, ये हो गया आपका 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40। तो ये वैल्यू हो गई 0.693 और ये हो गई 20। तो टी हाफ 20 आएगा, 20 मिनट आएगा। टी
हाफ 20 मिनट आएगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि k इज इक्वल टू हो गया 0.693 अपॉन 20, तो टी हाफ 20 हो गया, साफ एकदम एग्जैक्ट। आप लोग बता रहे हैं 16 मिनट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें ए होगा, क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहां पर। द एक्टिनोइड्स शोइंग द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आर 17 वाले पर आइए। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ये दोनों होंगे, तो नेपच्यूनियम तो यहां भी है, प्लूटोनियम ये दोनों, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। भाई NpO3 पॉजिटिव को चेक कर लीजिए, Pu3 पॉजिटिव को चेक कर लीजिए। NpO3 पॉजिटिव और PuO3 पॉजिटिव, दोनों में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। बेसिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर, बेसिक स्ट्रेंथ कहां पर मैक्सिमम होगी? ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ इथाइल लगा है, तो फिर मिथाइल इथाइल में से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो 19th वाले में जवाब देखेंगे आप, तो जवाब आपका ए ही आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इंटर लिखा है, जबकि इंट्रा होना चाहिए। ठीक है, दिलीप पांडे जी, समझ में कुछ आ रहा है आप लोगों को? भूमि, दिलीप पांडे, अजय प्रताप, अर्चिता सेन, रजनी, आपको समझ में कुछ आ रहा है या यूं ही आप टाइम काट रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप सही गाइडेंस के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जबकि मैंने बता दिया, अभी मैं बिहार स्टेट पर फोकस कर रहा हूं, उसके बाद जब यूपी पे करूंगा तो पेपर टफ लेकर के आऊंगा आपके लिए। बीपीएससी और यूपी पीजीटी का पेपर टफ होता है, इसलिए इसको टफ लेकर के आऊंगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। Mark the correct statement. Mark the correct statement. For a chemical reaction to be feasible, delta Q, ये नहीं, गलत है। Entropy is the measure of order of, नहीं, ये भी 20 वाले पर चले जाइए। 20 वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? For the chemical reaction to be feasible, delta G increases, तो 20 वाला भी हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। The total energy of an isolated system is constant D, यही करेक्ट है। This is the correct statement. Kp, Ksp फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन पीएच वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है 21वां अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसे, कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले एस निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं इसका MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस सॉल्व करिए, इसे सब लोग तोड़ देता हूं, तो Mg डाई पॉजिटिव बनता है, 2OH नेगेटिव बनता है, मतलब 4s क्यूब आ जाएगा। Ksp इज इक्वल टू आना चाहिए 4s क्यूब। हमें s क्यूब निकालना है, तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू 10⁻12 कर देता हूं इसे मैं, है ना। 0.4, चलो 11 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ डेसिमल लाओगे तो 4 करना पड़ेगा। तो अब आप इसे s क्यूब, 4s क्यूब है ना, 4s क्यूब, तो 4 ऐसा कर लो, s क्यूब इज इक्वल टू कर दो 10⁻12, 4 कैंसिल आउट कर दो, s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻4,
4 3 12 4 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन जो है हो गई वो आपके OH कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो OH आयन कंसंट्रेशन आपकी जो निकल करके आएगी वो आएगी आपकी 2 गुनी हो जाएगी, तो 10⁻⁴ इंटू 2। तो POH यहां से पहले निकाल दीजिए, POH आना चाहिए 2, ये हो गया आपका log 2 हो गया, log 2 प्लस ये -4 log 10 हो गया, 4 log 10। तो ये आपका बचेगा, सॉल्व करके बताइए इसे पूरा, POH हो जाएगा आपका 21 का C आ रहा है, 21 का C निकाला अर्चिता ने। चलिए कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूं। अब यहां पर POH पहले निकालना है ना, POH, सॉरी मैंने OH लिख दिया ना। तो ये हो गया आपका, एक तो log 2 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, माइनस log 2 और माइनस माइनस प्लस 4 log 10, ये तो 1 हो गया, और log 2 की वैल्यू 0.3010 घटा दो तो 0.3 मतलब 3.7 के आसपास बच जाएगी, और 3.7 घटा दो 10.3 आएगी, तो 10.3 C में आ रहा है। ठीक है, यही आएगी 10, ठीक, डेफिनेट, क्योंकि आप घटाएंगे इसे जब 14 में से, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.7, तो यही आएगा 10.3। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, विच फ्रीजिंग पॉइंट इज मिनिमम, कहां पर डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जहां आई की वैल्यू ज्यादा आएगी। आई की वैल्यू कहां पर ज्यादा आएगी, जहां पर आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, ए आएगा इसमें, ए बिल्कुल एग्जैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल के फॉर्म में मैंने कौन सा नहीं देखा है, तो मिनरल के फॉर्म में मैंने नाइट्रेट आयन नहीं देखे हैं, नाइट्रेट नहीं देखे हैं। Which of the following the species which act as a Lewis but not Bronsted acid, लुईस एसिड की तरह काम करता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम नहीं करता है। तो बिल्कुल सटीक जवाब यहीं पर आपको साफ दिख रहा है, सी है, सी है, क्योंकि H पॉजिटिव तो यहां पर कंडीशन ही नहीं प्रोटॉन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने जो चीज नहीं देखी है वो ये नहीं देखा, ये आयन BOH का होल 6 ट्राई नेगेटिव मैंने नहीं देखा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि यहां डी ऑर्बिटल, बोरॉन में डी ऑर्बिटल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। द नंबर ऑफ द पेरोक्साइड बॉन्ड्स इन द, इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे बना के देखना पड़ेगा। इसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड आता है, मुझे तो 0 लग रहा है, 26 ए 0 है, इसमें नहीं बनता है ना। XeO6 का अगर स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो पेरोक्साइड बॉन्डिंग नहीं बनती इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 ही है। लाइट मेरे यहाँ रुक नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है, इन्वर्टर चार्ज ही नहीं कर पा रहा है, आई चली गई फिर। Anodizing can be done by electrolyzing the dilute sulfuric acid with aluminum at anode। 27 प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की बन जाती है। जी बिल्कुल सटीक जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाई, बेंजल्डिहाइड देता है कैनिजारो रिएक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ, इनका क्या होना चाहिए, तो फिनॉल बनेगा, साथ में C2H5I बनेगा 29 में, फिनॉल और C2H5I, क्योंकि ये बॉन्ड कभी भी नहीं तोड़िएगा, आपको बता देता हूं, ये बॉन्ड कभी भी नहीं तोड़ना है। ले गया O, और यहां पर C2H5 है, तो ये बॉन्ड तोड़िएगा, ये वाला ये नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है,
यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है जी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शिवानी रानी, ठीक है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर बता दीजिए। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है आज के टाइम पर, पहले SO3H था, अब नहीं है, फिर SO3H, फिर एमाइड, फिर एल्डिहाइड। वो मैसेज आया, आ जाएगी कुछ देर में, काम हो रहा है। अच्छा, when an acid cell is charged, when an acid cell is charged, then 31st का A बिल्कुल सही, वोल्टेज इंक्रीज कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा। 32 वाला बताइए। देखो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा, तो यहां तो पोजीशन भी हो सकती है, यहां पर भी पोजीशन हो सकती है, यहां पर आएगी आपकी ये वाला, ये सी, बिल्कुल सही। यही इसी में ये वाला अलग ग्रुप लगा है, ये अलग लगा हुआ है, और ये पूरा अलग है, सी लगाइएगा। इन विच कंपाउंड मेटल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय जिंक मेटल, तो ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो यहां पर हम लोग मैग्नीशियम को लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, ए आएगा। ठीक है, 34 का आ जाइए। 34 में करिए सॉल्व। 34 MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी वाली रिएक्शन के लिए, यानी MnO2, यहां से इसका निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा हमें, E3 निकालना पड़ेगा। ये E1 मान लो, इसे E2 मान लो, E3 निकालना है। बताएं, 34 का D आ रहा है, 34 का जवाब दीजिए। नहीं, तुक्का लो जी, ना लगाइए। देखिए 34 वाले में हमने क्या करना है, देखें समझें पहले। एक सिंपल सा फार्मूला, जो पहले वाले की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इस वाली वैल्यू को आप 5 इलेक्ट्रॉन है, सो मल्टीप्लाई करिए 1.5 1 इंटू 5 प्लस ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, तो ये हो गया 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये डिवाइड कर दीजिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे MnO2, इससे इसमें चेंज करने 3 का डिफरेंस आ रहा है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट रिएक्शन, दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो 3 का डिफरेंस, इसमें से ये वैल्यू घटाना पड़ेगी, जब इसे घटाओगे आप 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो बन जाएगी आपकी इक्वेशन 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7, ये हुआ प्लस 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपका 6 5 11 का 1, 5 4 9 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 7 2 9 1 10, 10 पॉइंट हो गया 01 डिवाइडेड बाई 3,
3 3 9। चेक करिए क्या आ रहा है इसमें। ये हो गया आपका 5 एकम 5 5 में 25 5, ठीक है। तो ये हो गया 7 6 5 11 लगा 1 5 4 9 10 का 0 से लगा 1 7 2 9 10, ठीक है। 10.0 आ रहा है ना, अर्चिता बताओ जल्दी से। 10.0 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9। कोई आंसर आ रहा है इसमें? आंसर नहीं आ रहा ना। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, फिलहाल आंसर चेक करेंगे। मेथड तो इसका यही है, मेथड तो इसका यही है, चेक एक बार कर लीजिए। थ्री 3.33 आ रहा है। चलिए इसमें है नहीं फिलहाल, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। 3.33 जवाब नहीं है, मेथड इसका यही है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको चेक कर लेंगे, मेथड इसका यही है। शॉर्टकट भी होगा, उसे भी देख लेंगे फिर। 35 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, बताइए। थर्टी फाइव का ए विच इज फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। ए है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस वी इज इक्वल टू एन आर टी। p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। 35 का ए यही नहीं करेक्ट है ना, क्योंकि यहां एन नहीं दिया है, यहां पर एन नहीं दिया है, जबकि अगर एन यहां पर है तो एन यहां पर है, तो यहां पर भी एन होना चाहिए। यही है ना बात, यही है ना बात जी। 36 पे आइए। इनकरेक्ट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन के। तो एलन के इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही। तो ये गलत हो गया, सी। ठीक है, एग्जैक्ट। चलिए बताइएगा इसके बाद। क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आपको? एस्टेट पर आप जाकर के अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन आपको इसी लेवल के मिलते हैं। अगर आप अभी संतुष्ट नहीं तो मुझे बताइए, और टफेस्ट क्वेश्चन में ला सकता हूं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शोबाजी आपसे साथ करूं, कोई फायदा नहीं निकलेगा उससे, नो बेनिफिट। बीपीएससी में करूंगा टफनेस। सैंतीस वाले का जवाब दीजिए। केपी केसी बराबर कहां होंगे? सी में होंगे, इसी में होंगे ना। यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है ना,
डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 2 बराबर 0, जहां डेल्टा एन 0 वहीं कर केपीकेसी के बराबर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये बहुत बहुत क्वेश्चन आता है पीजीटीज में, बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक ना, यही होगा जी। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, यहां पर क्या बन जाएगी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू? एच जी, ये आपका NO2 का है ना, तो Hg2, बताइए क्या बनेगी इसकी वैल्यू? Hg2 डाई पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव, 2 और 1 3, सी बनेगा ऑप्शन सी। अर्चिता, आपने पूछा है सर दिस क्वेश्चन लेवल एस्टेट के लिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट एस्टेट के लिए ही है, बहुत कठिन नहीं आता एस्टेट का पेपर। एंड एंटीबायोटिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा इज, बहुत ही सटीक जवाब है इसका। क्लोरोमाइसिटिन एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो निमोनिया में बहुत काम करती है, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा क्लोरोमाइसिटिन। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 9 साफ दिख रहा है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस की 3 दिख रही है, तो 41 वाले का जवाब बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट केवल वही देते हैं जिनके अंदर या तो ये ग्रुप हो और या फिर ये वाला होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो सी ऑप्शन दे दूं मैं। भूमि क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं बताइए। ये वाली रिएक्शन में यहाँ पर साइनाइड बन गया है, तो जितने भी रिएजेंट हैं ये तो नहीं काम करेंगे, लेकिन 43 वाले में आपको P2O5 ही वाटर को रिलीज करा सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं इसे, ये वाटर निकाल देता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? तो शुगर इसमें मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है, नहीं सॉल्ट आना चाहिए, हाँ सॉल्ट आना चाहिए बिल्कुल, शुगर तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन सॉल्ट बिल्कुल NaCl है, कुछ नहीं है, तो 44 वाले में बी ही लगाइए, सटीक बिल्कुल। हालांकि मैक्रो तो ये भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉम्बिनेशन 2 का है, इसमें तो 2 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। इन विच ऑफ दीज मेटल इज नॉट प्रेजेंट, मेटल कहाँ नहीं है? तो विटामिन सी, 45 में देखेंगे तो विटामिन सी, इसमें मेटल नहीं है। मीजो डाई ब्रोमोब्यूटेन ऑन डीहाइलोजिनेशन गिव्स, 46 वाले में डीहाइलोजिनेशन कराओगे, मीजो वाले में से हमेशा ट्रांस बनता है, और रैसनिक मिक्सचर में सिस बनेगा, तो यहाँ ट्रांस वाला लगाइए ना, ब्यूटुइन तो बनना ही है, लेकिन ट्रांस बनेगा मीजो से। ट्रांस इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट वाले से नीचे पढ़ा हुआ है वीडियोज में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत अच्छा भाई, इसमें एल्यूमिनियम जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो कर सकता है, क्योंकि पी पहली तो कंडीशन ही है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, पी का ये है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके अंदर NH2, यानी कि अगर हम देखेंगे तो नीचे जो नॉन मेटल्स, जितने भी मेटल नॉन मेटल नीचे की तरफ आते हैं, जिनके अंदर इनर्ट पेयर अंदर वाली d ऑर्बिटल, अंदर वाली s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो पाए और बाहर NH2 NP6 4 5 3 एंड सो ऑन रहे, तभी पॉसिबिलिटी है, जबकि एल्युमिनियम में पी पे ही एंड हो जा रहा है जी। 48 वाले में आइए, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द KCN इट गिव्स,
ए आएगा, 48 का ए आना चाहिए। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCl से कराओगे तो ये बनेगा ना, ए आएगा 48 का। आप सी कैसे बोल रहे हैं? 48 का ए आएगा, सी क्यों बोल रहे हैं आप? चेक करिए एक बार, रिएक्शन करके चेक कर लो, है ना। CuSO4 प्लस 2 KCl, एरो लगाइए, 2 CuCN का होल ट्वाइस प्लस K2SO4, ठीक है। अब जो CuCN बना है उसकी दोबारा रिएक्शन करा दो, ये वाला जो बना है ना ये ब्रेक कर जाएगा CuCN में, प्लस CN का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब CuCN फिर KCl से रिएक्शन कर जाएगा, तो CuCN प्लस 3 KCl से करा दो, CuCN का होल 4, होल 4 हो गया, ठीक है। और K3 आ जाएंगे, जब K3 आएंगे तो 3 नेगेटिव आना ही आना है, यही आएगा। K3 है ना 3 नेगेटिव, भाई K3 हटाओगे तभी तो 3 नेगेटिव आएगा लुब्ना। द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट द फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल्यूशन, दुनिया जानती है, पेप्टाइजेशन होता है। 49 वाले में पेप्टाइजेशन होता है।